और हमारी खास मुलाकात हम आज कर रहे हैं। बॉलीवुड से बदारी हैं, टॉलीवुड अभिनेत्री हैं, नृत्यांगना भी हैं, शास्त्रीय गायन में भी आप रुचि रखती हैं। अपरा मेहता किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो सीरियल था जिसकी वजह से हजारों हजार नहीं लाखों महिलाओं ने उन महिला पात्रों को अपने भीतर कहीं कहीं आत्मसात किया। वर्तमान में वे अनुपमा में गुरु माँ की भूमिका में दिखाई दे रही है। देवदास में उनके किरदार को भला कौन भूल पाया है। आज बीकानेर में पहली बार भैरव जी के दरबार में शिव शक्ति साधना पीठ पर वे दर्शनों के लिए पधारी हैं। बीकानेर में उनका पलक पावड़े बिछाकर वेलकम और स्वागत किया है। अपरा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा है, इसलिए थैंक यू। मुझे इनवाइट किया गया तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। शुरुआत हम करना चाहेंगे। ये जो यात्रा थी आपकी, आप क्योंकि गुजरात में जन्मी, गुजरात में पली बड़ी, पली बड़ी हूँ मुंबई में ही पली सिर्फ बड़ी, जन्म मेरा गुजरात में हुआ है। गुजरात से लेकर बॉलीवुड तक की, मुंबई तक की जो यात्रा थी, उस यात्रा को छोटा सा संक्षिप्त चाहेंगे कि हमारे दर्शक जाने कि अपरा मेहता वहाँ कैसे थी। यही कि मेरा ये हुआ कि मेरा जन्म भावनगर में हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल पली बड़ी हूँ मुंबई में। तो जैसे पहले मुझे दूरदर्शन पर बच्चों के प्रोग्राम को एंकर करने का मौका मिला, सब सामने से होता गया। मैंने कभी किसी काम के लिए मुझे कहीं काम ढूंढना नहीं पड़ा है, सामने से मेरे पास काम आता गया। बहुत चीज़ों को मैंने जितना काम किया है उसे 1/3 कर सकी हूँ और 3/4 मुझे जाने देना पड़ा है, क्योंकि टाइम नहीं होता है। इसलिए मैंने जो भी काम शुरू किया मैंने मुड़कर देखा नहीं है। और गुजराती थिएटर की वजह से, मेरे इन-लॉज गुजराती थिएटर से, मेरी मम्मी गुजराती थिएटर की एक्टर थी, तो ये हमारे लिए इट वाज अ वे ऑफ लाइफ। तो बहुत आसानी से मेरे लिए टच वुड, आई वाज सो लकी। थिएटर और ऑन स्क्रीन जो अभिनय करना है, बहुत बड़ा अंतर होता है। थिएटर करते हुए आपको थिएटर सबसे पहले तो इट इज़ अवर ट्रेनिंग ग्राउंड। जो थिएटर कर सकता है वो कैमरे के सामने भी काम कर ही सकता है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ कोई रीटेक नहीं होता है, 1000 लोग बैठे होते हैं, आज हम कोई गलती करेंगे तो वो 1000 लोगों के लिए गलती हो जाएगी। तो हम लोग बहुत प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। गुजराती और मराठी थिएटर इतना एडवांस्ड है, कंटेंट वाइज भी हम लोग बहुत आगे हैं। सो वी टेक डिफरेंट कंटेंट्स। बहुत हमारा कंटेंट बहुत मॉडर्न होता है और येट ट्रेडिशनल होता है। तो मैं मानती हूँ कि मराठी और गुजराती थिएटर जैसे कोई थिएटर ही नहीं है। हालांकि एनएसडी दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में बिल्कुल बॉक्स ऑफिस पर जाकर टिकट खरीदकर नाटक देखने का कोई कल्चर ही नहीं, विच इज़ वेरी बैड। नहीं, जिस तरह से आपकी यात्रा रही, आपके दिमाग में कहीं कोई एक ऐसा चेहरा रहा होगा कि आपको उनकी तरह बना है, रोल मॉडल जिसे अपन कहते हैं। तो आपकी रोल मॉडल वो कौन हीरोइन रही, कौन हीरो रहा कि आपको उनकी तरह बना? देखिए, मैं इतनी आई वॉज नॉट इनटू बॉलीवुड सो मच, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में या किसी में मैं इतनी थी नहीं। तो रोल मॉडल मैं लोगों की बन गई हूँ somehow, it has been so nice, लेकिन मेरा कोई ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस को मैंने थिएटर में देखा। भक्ति बर्वे मराठी एक्ट्रेस थी, वो साप्ताहिकी भी दूरदर्शन जब भी आता था तभी वो एंकर करती थी। शी वॉज सच अ ब्रिलियंट एक्टर। तो मेरे जो रोल मॉडल्स है वो ज्यादातर मराठी और गुजराती थिएटर के हैं, जिन लोगों ने मुझे प्रोफेशनल एक्टर होना क्या ये मुझे सिखाया। मैं सीखी उनसे कि पंक्चुअलिटी क्या है, डेडिकेशन क्या होता है, कितना फोकस होना चाहिए। ये सब मैं बहुत बड़ी गुजराती और मराठी की एक्ट्रेसेस से मैं सीखी हूँ। जैसे सरिता जोशी है, वो गुजराती, शी इज जस्ट नाउ 84, लेकिन वो स्टेज पर 3 घंटे आती है तो वो आपको, शी मेक्स यू फॉल इन लव। इतनी दादी एक्ट्रेस है। और कुछ ऐसे दिलीप प्रभावलकर नाम के मराठी एक्टर हैं जो मुझे लगता है मुन्ना भाई में थे, मुन्ना भाई में गांधी जी। मैं उनके बारे में यही कहना चाहूंगी कि कोई ऐसा कैमरा नहीं बना है जो उनकी टैलेंट को अपने में पूरी समेट सके। ही इज, पहले वो एक्टर थे जिसके सामने मुझे साष्टांग नमस्कार करने की इच्छा हुई। मैंने उनका एक प्ले देखा, हसवा फसवी, जिसमें वो 6 रोल्स करते थे, उसमें से एक फीमेल का रोल करते थे, लेकिन कहीं भी चीप न लगे वैसा। तो मैंने जब भी वो देखा तभी मुझे लगा कि मैं यहाँ तो कभी पहुँच ही नहीं सकूंगी। तो ऐसे एक्टर हमारे यहाँ मराठी और गुजराती में पड़े हैं, जो कितने उसमें से ऐसे जो फिल्म और टीवी को हाथ नहीं लगाते। अच्छा अपरा जी, आप जब आपकी भूमिका लिखी जाती है, आपको जो किरदार दिया जाता है, एक आदर्श भारतीय नारी की छवि आप में पूरी भारतीय महिलाएं देखती हैं।
क्या कभी आपने इस बात को विलिंगली जो है अपने राइटर को कहा, डायरेक्टर को कहा कि आपको इस तरह का कभी किरदार नहीं, ही मिले? कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे मिलते ही गए ऐसे रोल्स और मैं करती गई। और मैं बहुत इंडियन हूँ, बहुत ट्रेडिशनल गुजराती टाइप की हूँ, ट्रेडिशनल इंडियन वुमन जो या होती है, या मैं वैसी हूँ। तो बहुत लोग मेरी लाल बिंदी के बारे में बोलते हैं या मेरे बालों के बारे में, तो मैं हमेशा ही, मेरी शादी हुई तब से मैं लाल बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, ये मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने सविता के कैरेक्टर में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, मैंने अपने आप को लुक लिया था कि लाल बिंदी, एक नॉर्मल गुजराती अपर क्रस्ट की फीमेल कैसी होती है, कॉटन की साड़ियां पहनती है, बांधनी पहनती है, लाल बिंदी लगाती और है, मगर फिर लाखों भारतीय महिलाओं के लिए आप भी एक आइकन बन गई कि ऐसी बिंदी, ऐसी साड़ी, इस तरह की ज्वेलरी, वो हाँ, सारी चीजें कहीं कहीं वो आपको कॉपी करने लगी। हाँ। कैसा लगता है ये सब देख करके कि आपको फॉलो कर रही हैं हजारों हजार महिलाएं? बहुत, मैं कभी कभी ऐसी ये हो जाती हूँ कि ऐसा सब मेरे साथ कैसे होता है। बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन लगता है मेरे साथ इतना सब अच्छा अच्छा हो रहा है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जिसने आपको झकझोर दिया हो आपकी इस यात्रा के दरमियान, कि आपको किसी न किसी एक अवसाद में डाल दिया हो कि अरे ये नहीं हुआ मेरे साथ, तो शायद मैं यहाँ होती, या ये नहीं होता तो मैं वहां होती, इस तरह का कोई चीज? जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे लाइन में कहा जाता है शो मस्ट गो ऑन, इससे क्रूअल कोई चीज ही नहीं है। हम बहुत सारे एक्टर्स हैं, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेरे फादर की डेथ हुई, मुझे शो में पता चला, मैं दूसरे दिन, वो तभी अहमदाबाद थे, मैं फ्लाई करके अहमदाबाद गई, उनका अग्नि संस्कार किया क्योंकि मैं ओनली चाइल्ड हूँ, और मैं उसी शाम की फ्लाइट से वापस आई, और मैं 1.25 महीने तक वापस जा नहीं सकी। एंड आई वॉज डूइंग माई शोज एंड माई शूटिंग एवरी डे। तो दो चीज उसमें होती है कि शो मस्ट गो ऑन बोलना बहुत आसान है, वो करना बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरा ये है कि मेरे काम ने मुझे बचा लिया, मेरे काम की वजह से मैं वो पेन में से बच गई। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आपको मॉर्निंग का टाइम नहीं मिलता है, कि आपके घर में से कोई इतना नजदीक का गया है तो आपके पास टाइम नहीं होता है कि उसके लिए, कभी कभी, तभी मैं एक जो ड्रामा कर रही थी वो कॉमेडी प्ले था, और मैंने, लेकिन उसने ही मुझे बचाया। मैं जाकर थिएटर के हर चीज को मैं टच करती थी और मुझे लगता था कि आई विल सर्वाइव, क्योंकि माय फादर वाज यंग, आई वाज वेरी यंग, मैं ओनली चाइल्ड हूँ। और ये अग्नि संस्कार मैंने किया उनका, क्योंकि मुझे लगा मेरा ही अधिकार है वो। तो और अभी अभी ऐसा हुआ, मेरा कजिन, उधर मेरे भाई बहन नहीं है तो मेरे कजिन्स मेरे सबसे क्लोज, तो मेरे से मेरा बड़ा भाई, ही वाज स्टैंडिंग एंड ही फेल एंड ही पास्ड अवे। और मैं उस वक्त एक शादी का शूट कर रही थी, छोटी सरदारनी नाम की सीरियल में, और जब मुझे वो न्यूज, फोन हमारा साइलेंट पर होता है उस वक्त, तो मैंने फोन लिया तो बहुत सारे मिस्ड कॉल्स फैमिली के, हर किसी के। तो मैंने सोचा मेरी मम्मी, क्योंकि माय मॉम वाज दैट टाइम 90 इयर्स ओल्ड, तो मुझे तो डेफिनेटली जिसकी उम्र होगी, मुझे ये पता नहीं था कि जो 60 इयर्स का मेरा कजिन ब्रदर है, ही हैज जस्ट पास्ड अवे। जब मुझे तो मैं चीख मैंने दी, तो डायरेक्टर ने पूछा, इतने सारे ऐसे, जैसे अभी आवाज वैसे हो रहा था, शादी चल रही थी, वो ढोल लगा, मैंने कहा आई लॉस्ट माय ब्रदर। तो मुझे बोलती है, अपरा जी आप जाइए मेकअप रूम में, जाइए बैठिए। थोड़ी देर में बैठी, मैंने कहा कल की डेट, बोलते आप मत दीजिए कल की डेट। मैंने कहा मुझे अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा, और मैं सुबह की फ्लाइट से गई, रात पूरा दिन उनके साथ बिताया, और मेरी भाभी के साथ, और तीसरे दिन आ गई। कोई और ऐसा उसके बाद मैं शादी वाला तैयार होकर मैं एक शादी कर रही थी नेक्स्ट डे, क्या और उस वक्त मैंने एक वीडियो किया है, इट इज सो अनफेयर टू से शो मस्ट गो ऑन। ये कहना बहुत कि आसान है, भीतर तो चल रहा है लेकिन शो आपको कुछ और करना इट्स पड़ता नॉट नाइस। है। अच्छा, अपराजी कोई ऐसा किरदार जो अपराजी के मूल कैरेक्टर के करीब हो, अभी तक किया? हाँ, सजन रे झूठ मत बोलो नाम की मेरी एक कॉमेडी सीरियल थी। ओ माय गॉड, इट वाज सो गुड। क्योंकि देखिए सविता का जो कैरेक्टर था ना, वो सीरियस था थोड़ा, और मैं सीरियस हूँ ही नहीं, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, बहुत फुल ऑफ लाइफ हूँ। तो जो दामिनी देवी दीवान का कैरेक्टर था, दैट वाज, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं हमेशा मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स की बात करूँ तो दामिनी देवी दीवान और सजन, और एक महलो सपनों का की पारो, दे आर द टू बेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई। अच्छा, अपराजी के जीवन में अब कोई ऐसा किरदार जिसे आप अभी निभाना चाहती हैं जो अब तक आपके इस पूरे करियर के दौरान नहीं आया, लेकिन अभी आपकी इच्छा है कि मुझे ऐसा किरदार करना है? एक किरदार करने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन अभी मैं बड़ी हो गई हूँ उसके लिए, तो वो एक कॉल गर्ल या प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर। देखिए, कोई, जब भी हम कोई भी एक किरदार निभाते हैं तो हमारा
कोई ना कोई एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, अपने अंदर के जो हम समझ सकते हैं वो उसमें हम डालते हैं। ये एक ही रोल कैरेक्टर ऐसा है जिसके बारे में कोई औरत वो पैर में वो चप्पल में अपने पैर नहीं डालना चाहेगी कि उसे अपने आप को क्यों बेचना पड़े। अभी मैं उसके लिए बड़ी हो गई हूँ, लेकिन ये कैरेक्टर है जो जिसमें सिर्फ मेरे राइटर का इमेजिनेशन और मेरा एज एन एक्टर का इमेजिनेशन दो ही चीज चलेगी। बातों का और सवालों का सिलसिला तो अंतहीन है, बावजूद उसके आप बीकानेर पधारी हैं। भैरवाष्टमी का आज का दिन है, तो हम चाहेंगे कि भैरवाष्टमी पर आप सभी भैरव भक्तों को शुभकामनाएं भी दीजिए। आपको सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ऐसे वक्त जब भी मुझे बुलाना चाहे मैं जरूर यहाँ आऊंगी। थैंक यू सो मच। ये थी अपरा मेहता। बातचीत के दरमियान काफी सवाल हमने किए, जवाब खुल करके दिए, बहुत सारी चीजें उन्होंने करियर को लेकर के, लेकिन मुंबई से चलकर बीकानेर आना एक ऐसी यादगार यात्रा के रूप में इनके दिल दिमाग में अंकित हो गया है। बात मुलाकात में बस आज इतना ही।